दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों आज हमारा लेक्चर है 129वां लेक्चर, ठीक है। और आज हम कवर करने वाले दोस्तों 3841 से लेकर के 3870 तक के सवालों को। चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितने बेहतर लेवल पर हो पाई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दांडी यात्रा आज हम कवर करेंगे, साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन कवर करेंगे, इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट और कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वहाँ से कई सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन सवालों पर भी चर्चा किया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने, और किस तरह के सवाल आते हैं, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था, ये कब हुआ था। स्वराज के लिए दोस्तों पहली बार प्रस्ताव किसने रखा था, ये कब हुआ था, किस अधिवेशन में। किसने नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से किया। अखिल भारतीय हरिजन संघ जो बना था ये कब बना था। अखिल भारतीय सेवा संघ जो बना था, हरिजन सेवा संघ, वो कब बना था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कब और किसने किया है, किन लोगों के सहयोग से हुआ है। इंडिपेंडेंट नामक एक समाचार पत्र था, ये पत्र दोस्तों भारत में किसने आरंभ किया था। नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। इस तरह के शानदार सवाल आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए, निश्चित रूप से आपको पता होगा कि ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं दोस्तों, आप सभी की मदद के लिए यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का बैच आया है, ठीक है। हो सकता है कई बच्चों को ऐसा लगे कि नहीं सर बैच बड़ा महंगा है। देखिए, महंगे सस्ते के फिराक में रहेंगे ना तो आप क्वालिटी कभी नहीं पाएंगे, ठीक है। क्वालिटी चाहिए तो जो चीज़ें दी जा रही है आप ये देखिए ना। देखिए यार, मैं बताऊं, एक जगह आपको 5 रुपये की चाय मिलती है, एक जगह 10 रुपये की चाय मिलती है। 5 रुपये की चाय निश्चित तौर पर सस्ती है, लेकिन अगर उसको पीने से आपका मूड खराब हो जाए तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर 10 रुपये की चाय है, ठीक है। देखिए, मुद्दा प्राइस का नहीं है, मुद्दा है क्वालिटी का, ठीक है। आपको क्वालिटी अगर दिया जा रहा है, किसी वजह से प्राइस वो रखा गया होगा, तो जो क्वालिटी आपको दिया जा रहा है उस क्वालिटी को आप ले जाके कंपेयर करेंगे ना तो आपको पता चलेगा भारत में इस लेवल की पढ़ाई आपको उस प्राइस में कोई नहीं करा सकता, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मेहनत करिए और ज्वाइन करिए। देखिए, बट मत करिए, एक स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं ज्वाइन करेंगे ना, कुछ दिन बाद करेंगे तो आप ही का समय खत्म होगा। जैसे बहुत सारे बच्चों ने शुरू से सीरीज नहीं ज्वाइन किया, आज जब 129वें नंबर पर पहुंच चुके हैं तब उन्हें लगता है कि सर कितना ज़्यादा आपने पढ़ा दिया है, कैसे हम कवर करेंगे। तो कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी भी नहीं कवर किया ना, जब ये सीरीज 229 हो जाएगी तब क्या करोगे, 329 कब हो जाएगी। या अब आप समझते चलिए, मैंने आपसे कहा था ना कि कब 2000 प्लस समाप्त होंगे नहीं पता चलेगा, और कब 4000 समाप्त होंगे भी नहीं पता चलेगा। तो जो बच्चे आज पढ़ रहे होंगे वो 4000 के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन जिन्होंने शुरू नहीं किया उनका क्या। इसीलिए कह रहा हूं, आप आइए इस बैच को ज्वाइन करिए। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद अगली बार जब आपको ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी का बैच चाहिए होगा ना, तो मैं नहीं कहूंगा, वो आप खुद हमसे कहोगे कि सर जल्दी फिर दे दो, हमें तैयारी करना है, सामने हमारा एग्जाम है और फाउंडेशन बैच आप दे नहीं रहे हो, ठीक है। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क करिए, ज्वाइन कर सकते हैं बैच को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 129वां लेक्चर आज हमारा है। 3841 से लेकर 3870 तक की बातचीत करेंगे और दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित सवालों को कवर करेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों, पहला सवाल बहुत डिफिकल्ट सवाल है और आप देखिए यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं इस सीरीज में जो हम प्रश्न की श्रृंखला रखे हैं वो कितने काम लायक है, ठीक है। सवाल दे रहा ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब दोस्तों एक ऐसा नाम है ना जिसको पढ़ करके बहुत सारे बच्चे घबरा चुके होंगे कि सर ये ऐसा नाम आ गया, हमने तो कभी पढ़ा नहीं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। इसी को दोस्तों पहले क्या कहा जाता था, इसी को पहले प्रजामंडल कहा जाता था, ठीक है। और प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो प्रजामंडल की स्थापना 1920 में हो चुकी थी, ठीक है। और किस लिए हुआ था दोस्तों, तो इसका संबंध किससे था, इसका संबंध देशी रियासतों से था। किसका संबंध था दोस्तों, इसका संबंध देशी रियासतों से था। आगे चल के इसी प्रजामंडल की विधिवत स्थापना की गई और यह स्थापना दोस्तों कब और कहां किया गया, तो याद रखेंगे यह स्थापना 1927 ईस्वी में कहां पर किया गया दोस्तों, बंबई में किया गया, ठीक है। तो पहली बार अगर आप बात करेंगे इस प्रजामंडल की तो 1920 में बन चुका था। आगे दोस्तों इसी प्रजामंडल को एक नया नाम दिया जाता है जिसका नाम है भारत प्रजामंडल, ठीक है। तो सवाल ये भी आता दोस्तों कि भारत प्रजामंडल की स्थापना कब हुआ था, भारत प्रजामंडल क्या आया था दोस्तों, भारत प्रजामंडल पूछेगा तो भारत प्रजामंडल अभी हम आगे बात करेंगे और 1939 के आसपास दोस्तों पहुंचेंगे तब ये भारत प्रजामंडल मिलेगा और इसमें हम नाम पढ़ेंगे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इस भारत प्रजामंडल की अध्यक्षता किया है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। खैर ये बात की बात है, आज की क्या बात है उसको हम लोग देखते हैं जरा, ठीक है। लिख रहा ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस से जो बना था इसके दोस्तों सचिव कौन थे, तो याद रखिएगा अब यहां पर नाम आता है बलवंत राय मेहता का, ठीक है। याद रखेंगे बलवंत राय मेहता, ठीक है। ये कौन थे दोस्तों, ये इसके सचिव थे, ये आप ध्यान रखेंगे। यही बलवंत राय मेहता आगे चल के भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। लिख रहा है कांग्रेस द्वारा साइमन कमीशन के बहिष्कार का आवाहन करने पर किसने भारतीयों के सामने संविधान का निर्माण करने की दोस्तों चुनौती दे दी। चुनौती में मात्रा सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो भारतीयों के सामने संविधान
संविधान निर्माण करने की ये चुनौती किसने दिया था? तो तत्कालीन भारत सचिव, थोड़ा सा छोटे में लिखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखेंगे, तत्कालीन भारत सचिव, नाम क्या है दोस्तों? नाम है बर्केनहेड। क्या नाम है दोस्तों? याद रखेंगे, बर्केनहेड। बच्चे वैसे दो ही याद रखते हैं, या तो मार्ले का नाम जानते हैं या तो मॉन्टेग्यू का नाम जानते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा बर्केनहेड का नाम नहीं जानते होंगे। तो बर्केनहेड उस समय तत्कालीन क्या थे? भारत सचिव थे। उन्होंने भारतीयों के सामने क्या रखा? संविधान निर्माण करने की एक चुनौती रखी और एक कंडीशन दिया। अच्छा, कब रखी दोस्तों? तो ये चुनौती उनको मिली है भारतीयों को 24 नवंबर को। कब मिली है? 24 नवंबर 1927 को मिली है। कब मिली दोस्तों? 24 नवंबर 1927 को ये चुनौती दिया गया है, जब दोस्तों साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा था। और इसमें एक बात और कहा गया कि नहीं, इसमें सभी दलों की स्वीकृति आवश्यक है। इस कंडीशन को आधार बनाकर यहाँ एक चुनौती रख दिया गया, ठीक है। तो अब इसी तरह का सवाल देखिए टेक्निकल तरीके से कैसे पूछेगा परीक्षा में, यही सवाल तो इस तरह से पूछा जाता है। सुनिएगा, भारत सचिव, और उसमें भारत सचिव कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा बर्केनहेड है। कौन है दोस्तों? याद रखेंगे बर्केनहेड क्या है दोस्तों? ये भारत सचिव है। कह रहा बर्केनहेड ने कांग्रेस को कब कहा कि वे एक ऐसे संविधान का निर्माण करे जिसे सभी दलों का क्या रहे? समर्थन और सहमति प्राप्त रहे। तब दोस्तों जो आपने तिथि अभी पीछे पढ़ाना 24 नवंबर 1927, वही तिथि आपको यहां फिर से बताना रहेगा साफ सुथरे अक्षरों में, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया ना? अब देखिए आगे क्या दे रहा है, थोड़ा सा और टेक्निकल बनाते हैं। अब जब चुनौती अंग्रेजों की तरफ से मिली गई है तो भारतीय भी उस चुनौती को एक्सेप्ट करें, क्योंकि भारतीय यही तो चाह रहे थे कि हम अपने संविधान का निर्माण करें, और अब चुनौती मिल गई है। अब देखिए क्या हो रहा है, लेकिन अब भारतीय नेताओं ने संविधान का निर्माण करने की अंग्रेजों की चुनौती, जी हां दोस्तों, चुनौती को स्वीकारते हुए किसकी अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजन किया? ये भारतीय नेताओं ने दोस्तों आयोजन किया है। और ये स्वीकार करते हुए अगले साल 19 मई 1928 को दोस्तों क्या किया जाता है? भारतीयों के द्वारा एक सम्मेलन किया गया। उस सम्मेलन में तमाम तरह के जो दल थे दोस्तों उनको शामिल किया गया। सम्मेलन कहां बुलाया गया? याद रखेंगे, बंबई में बुलाया गया, क्योंकि दोस्तों उस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्वराज पार्टी चल रही थी। इसीलिए यहां पर मोतीलाल नेहरू को क्या बनाया गया? मोतीलाल नेहरू को क्या बनाया गया दोस्तों? अध्यक्ष चुना गया, ठीक है, यहां पर। और सीआर दास जो स्वराज पार्टी के जनक कहे जाते हैं या फिर जन्मदाता थे, उनकी दोस्तों मृत्यु हो चुकी थी 1925 में। इसलिए दोस्तों अब ये जो समय है 1928 चल रहा है, इस समय चितरंजन दास नहीं थे, तो उनको थोड़ा सा आप अलग रख के चलिएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है किसकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति स्थापित हुई? तो जो ये बंबई में अधिवेशन किया गया ना, उसमें ये फाइनल हुआ कि एक कमेटी बनाते हैं और वही कमेटी में दोस्तों 7 सदस्य रखे जाएंगे, ठीक है, जिसे संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित किया जाएगा। क्योंकि जो अंग्रेजों ने चुनौती दिया है उसी चुनौती को मानते हुए अब संविधान के सिद्धांत निर्धारित किए जाएंगे। और उस समिति का दोस्तों अध्यक्ष किसे चुना गया? तो मोतीलाल नेहरू को, ठीक है, पुनः मोतीलाल नेहरू को दोस्तों अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि मोतीलाल नेहरू के पास सबसे ज्यादा सीटें थी, ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कांग्रेस द्वारा संविधान निर्माण करने के लिए बनाई गई समिति के सदस्यों में अली इमाम थे, साहेब कुरैशी थे, GR प्रधान थे, MS एनी साहब थे। और इन लोगों के अलावा दोस्तों और कौन थे? तो एक तो अच्छा, अध्यक्ष की बात छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, अध्यक्ष की बात छोड़ दीजिए। और कौन थे दोस्तों? मंगल सिंह का नाम यहां पर आता है, तेज बहादुर सप्रू का नाम आता है। किसका नाम आता है? तेज बहादुर सप्रू, नाम सुना है कि नहीं? तेज बहादुर सप्रू का नाम आता है। और किसका नाम आता है दोस्तों? अली इमाम, साहिब कुरैशी, GR प्रधान, MS एनी, मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू और सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का नाम जरूर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। बाकी मोतीलाल नेहरू क्या है दोस्तों? ये अध्यक्ष हैं। तो इतने मेंबर दोस्तों इसमें रखे, जो 7 मेंबर कहा गया ना, 7 मेंबर एक अध्यक्ष, तो गिनती करिए कितने मेंबर यहाँ बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर अली इमाम 1 नंबर पे हो गए, साहिब कुरैशी 2 हो गए, GR प्रधान 3 हो गए, MS एनी 4 हो गए, मंगल सिंह 5 हो गए, तेज बहादुर 6 हो गए और सुभाष चंद्र बोस 7 हो गए। इसके अलावा दोस्तों एक अध्यक्ष थे। एक कौन थे दोस्तों? एक अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष को दोस्तों आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है, एक अध्यक्ष थे, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हैं, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। ये जो कमेटी बनी थी दोस्तों, मैं उस कमेटी के सदस्य और पूरे 7 सदस्यों के बारे में बता रहा हूँ। तो सवाल यहाँ से पूछ लेता है ना कि कौन सदस्य नहीं था, इस तरह से पूछ लेता है, तो याद रखेंगे। नेहरू समिति जो बनी दोस्तों, इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? ये जो पूरा बनाया गया समिति, ये अपनी रिपोर्ट दोस्तों जो
7 लोगों के साथ बनाया गया। ये समिति जो बनी है इसने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1928 को पेश किया। ठीक है, ये मीटिंग वगैरह स्टार्ट हुआ था मई से, आपको पता है मई 1928 में, अरे नवंबर 1927 में चुनौती मिला और मई 1928 में कमेटी बना और फिर अगस्त में इस कमेटी ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया। लेकिन कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को, जो नेहरू रिपोर्ट सबमिट किया गया था उसको बहुमत से क्या कर दिया गया, अनुमोदित कर दिया गया, मतलब लोगों ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो उस समय दोस्तों 1928 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, यह अधिवेशन दोस्तों चल रहा था। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन, उसी कांग्रेस अधिवेशन में दोस्तों इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और 1928 के अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया था। और कहां बुलाए गए थे, तो इस बार यह अधिवेशन कलकत्ता में चल रहा था। ठीक है, और कौन अध्यक्षता कर रहा था, तो फिर से हम मोतीलाल नेहरू का नाम आप याद रखेंगे और इस अधिवेशन में इनकी बातें स्वीकार कर ली गई। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को किस तिथि तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने का समय दिया गया, कि नेहरू रिपोर्ट में जो बातें पहले आप उसे स्वीकार करिए फिर हम संविधान बनाते हैं। तो यहां पर दोस्तों नेहरू रिपोर्ट जो है आपने देखा अगस्त में सबमिट हुआ था, तो 31 दिसंबर 1931 तक का दोस्तों यहां समय दिया जाता है। कितना दोस्तों, 31 दिसंबर 1931। ठीक है, थोड़ा लंबा समय मिलता है कि नेहरू रिपोर्ट को क्या करे, स्वीकार कर ले। दोस्तों यहां पर एक सवाल और आता है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, बहुत शानदार सवाल है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कब किया गया और किसने किया, बहुत जबरदस्त सवाल है, याद रखेंगे। इसी बीच अगस्त 1928 में ही, अगस्त 1928 में ही, कब, अगस्त 1928 में ही इसकी स्थापना किया गया। और यहां पर 2 लोगों का योगदान है। कितने लोगों का योगदान है, 2 लोगों का योगदान है। पहले व्यक्ति हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, कौन है, याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आप हैरान हो जाएंगे कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, जी हाँ नहीं, इन्होंने भी, और किसके साथ मिलकर, याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर के, सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर के बनाया है। तो ये सवाल भी याद रखिएगा, बहुत क्रीम सवाल है और इस तरह के सवालों का उत्तर हर कोई नहीं दे पाता, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा देने का। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा दोस्तों, मुस्लिम लीग के किस नेता ने 1928 ईस्वी से कांग्रेस को सहयोग देना बंद कर दिया। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, अब इनसे पच नहीं रहा था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना थे, इनसे पच नहीं रहा था भारत की आज़ादी या भारतीय लोग जो अपना संविधान बना रहे थे, अब इनके पाचन तंत्र में गड़बड़ी आ गई थी। ठीक है, इस वजह से इन्होंने सहयोग देना बंद कर दिया और इनका सहयोग ना देना मतलब एक तरह से धीरे धीरे पूरे मुस्लिम लीग जो है दोस्तों कांग्रेस को सहयोग देना बंद कर देंगे। ठीक है, और एक बात तो अंग्रेजों ने कहा है कि सबकी, सभी दलों की सहमति से आप संविधान बनाइए। अब जाहिर सी बात है, मुस्लिम भी एक दल है, मुस्लिम लीग भी दल है, अब ये सहमति देगा नहीं तो वो माना नहीं जाएगा। तो इस तरह से चीजें यहाँ रही हैं। ठीक है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को दोस्तों अपना लक्ष्य घोषित किया, तो दोस्तों ये लाहौर अधिवेशन चल रहा था। कहाँ का चल रहा था, ये लाहौर अधिवेशन चल रहा था। यहीं पर दोस्तों सरकार ने, कांग्रेस ने क्या किया दोस्तों, पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। और ये कब था दोस्तों, याद रखेंगे 1929 में। ठीक है, दिसंबर 1929 में। ठीक है, यहीं दोस्तों पहली बार रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। ठीक है, रावी नदी के तट पर क्या हुआ दोस्तों, तिरंगा दोस्तों फहराया गया। ये सवाल भी याद रखेंगे। ये किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू की बात करें। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था, तो याद रखेंगे, अगर मैं यहां अध्यक्षता की बात करूं तो याद रखेंगे पहली बार जवाहरलाल नेहरू। अभी इसके पहले कभी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया है, पहली बार दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया और ध्वज फहराया। ठीक है, लिख रहा लाहौर अधिवेशन में प्रथम स्वाधीनता दिवस ये कब मनाने का निश्चय किया गया, तो ये कहा गया कि अब हम 26 जनवरी को क्या करेंगे, अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और उसी 26 जनवरी को, क्योंकि 29 में प्रोग्राम हुआ था दिसंबर में, तो 30 में दोस्तों 26 जनवरी को 30 को स्वाधीनता दिवस मनाए जाने की बात की गई। और तब आगे चल के संविधान दिवस जब बनता है दोस्तों, तो संविधान दिवस तो ऐसे हम 26 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन संविधान जो लागू किया जाता है वो इसी 26 जनवरी को लागू किया जाता है। इसलिए दोस्तों इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, पहली बार 26 जनवरी का चुनाव जो हुआ है वो यहीं से किया गया है। लिख रहा गांधी जी ने कितने समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी के लिए दोस्तों प्रस्थान किया था। साबरमती ये गुजरात में स्थान है, दांडी भी गुजरात में है। कुल 79 लोगों को लेकर, ठीक है, कुल 79 समर्थकों के साथ मिल करके गांधी जी ने दोस्तों पद यात्रा आरंभ किया था। सवाल यह आता दोस्तों, साबरमती से दांडी के लिए जो यात्रा आरंभ हुआ ये कब आरंभ होता है। ठीक है, तो अगर कब की बात करें कि यात्रा कब आरंभ होता है, तो जवाब क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे 12 मार्च को। कब दोस्तों, 12 मार्च को यह दांडी यात्रा शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 को दोस्तों महात्मा गांधी जी ने यह दांडी यात्रा शुरू किया। किसके लिए तोड़ा दोस्तों, तो नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू किया गया था। और इसी दिन जब ये दांडी यात्रा
अगर समाप्त होगा ना, तो जिस दिन समाप्त होगा उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। तो उसकी तिथि भी याद रखेंगे। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें आई हैं, अलग अलग परीक्षाओं के लिए, अलग अलग विषय के लिए किताबें आई हैं। एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए। आपको वाकई लगेगा कि वाकई स्टडी 91 बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। जो इंसान अपने यूट्यूब के लिए इतना मेहनत कर सकता है, वो इंसान अपनी किताबों पर, अपने पेड कोर्स पर भी बहुत मेहनत कर सकता है और करता ही होगा, ठीक है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। सीधे आते हैं सवालों पर। सवाल सुनिए। लिख रहा, दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? तो देखिए, दांडी पहुंचकर तोड़ा, ये साबरमती से प्रस्थान किए थे। पूरी बात समझिएगा, ये साबरमती, मती नहीं होता, साबरमती, हाँ ठीक है, साबरमती से ये प्रस्थान किए थे। और कब दोस्तों? तो मैंने आपको बताया 12 मार्च को। एक मिनट, क्या बताया मैंने? पीछे कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? 12 मार्च, सही, ठीक है। तो दोस्तों कब प्रस्थान किया? मुझे लगा 6 तो नहीं लिख दिया। 12 मार्च 1930 को दोस्तों इन्होंने प्रस्थान किया था। और कितने लोगों को लेकर चले दोस्तों? तो ये 79 समर्थकों के साथ महात्मा गांधी जी प्रस्थान किए हैं। और कितनी दूरी यात्रा करेंगे दोस्तों? 385 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने करके, अब 385 किलोमीटर तो बहुत जल्दी पहुंच नहीं जाएंगे। पहुंचते पहुंचते क्या हो गया दोस्तों? 6 अप्रैल हो गया। क्या हो गया? 6 अप्रैल हो गया। तो 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने क्या किया? नमक कानून को तोड़ा है, याद रखेंगे। और फिर इसी दिन दोस्तों, ठीक है, इसी दिन क्या होगा? अब स्टार्ट होता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। लिख रहा, गांधी जी का नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा नेपोलियन ने किया था। ये किसने किया दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने ये गांधी जी की यात्रा को क्या कहा है? इसकी तुलना किससे किया दोस्तों? नेपोलियन से किया है, ठीक है। नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा हुई थी, उसी तरह से महात्मा गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा किया है, ठीक है। लिख रहा, गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो एक जो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों याद रखिएगा, पहला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये तो दोस्तों 6 अप्रैल को जब दांडी मार्च समाप्त होता उसी दिन दोस्तों प्रारंभ किया जाता है, 1 अप्रैल 1930 को। लेकिन यहाँ पुनः लिखने का मतलब है दोस्तों कि दूसरी बार दोस्तों कब किया गया? तो याद रखेंगे दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1932 में शुरू किया गया था, जनवरी में। जो आप बहुत ज्यादा जब विस्तार से इतिहास को पढ़ेंगे ना, तब इसका जवाब देंगे। तो ये आपसे 6 अप्रैल वाला नहीं पूछ रहा है, आपसे पुनः मतलब बाद वाला पूछ रहा है, जो जनवरी 1932 में आया है। पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी ने शुरू किया उसकी बात करें, ठीक है। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में आदिवासी नेता? नाम है दोस्तों स्वरा माझी और बोगा माझी। कौन कौन दोस्तों? स्वरा माझी और बोगा माझी ने दोस्तों नेतृत्व किया था। तो इन लोगों ने नेतृत्व किया था छोटा नागपुर क्षेत्र में। कहां पर दोस्तों? छोटा नागपुर क्षेत्र जो है दोस्तों कहां पर है? ये आधुनिक झारखंड में है दोस्तों, याद रखेंगे। उस समय तो झारखंड था नहीं, क्योंकि झारखंड जो है सन 2000 में बना है। तो याद रखेंगे वहां पर यह क्षेत्र था जहां पर इनके द्वारा आंदोलन किया गया, ठीक है। लिख रहा, पश्चिमोत्तर प्रांत में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन संचालित किया जाता? पश्चिमोत्तर मतलब क्या हो गया? इधर पश्चिम हो गया, इधर क्या हो गया दोस्तों? उत्तर हो गया। पश्चिमोत्तर मतलब सीधे जो पाक वाली साइड है, पाकिस्तान वाली साइड, हम उसकी बात करें, वहां पर दोस्तों इसको कौन संभाल रहा था? तो यहां पर संभाल रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान। जी हाँ दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इन्होंने दोस्तों एक संस्था भी बनाई थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार, ठीक है, याद रखेंगे। कई बार सवाल ये भी आता है कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो है किसने किया था? तो किसने किया था? याद रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान ने। कब किया था दोस्तों? तो 1929 में किया था, ठीक है। इसी संगठन को क्या कहा जाता था दोस्तों? लाल कुर्ती कहा जाता था, याद रखेंगे। इसी संगठन को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, एक सवाल और आता है, ये क्यों बनाया गया था? ठीक है, इस संगठन को बनाए जाने के पीछे कारण क्या था? तो याद रखेगा दोस्तों, जो पश्तून थे, ठीक है, पश्तूनों के ऊपर जुल्म जो हो रहा था दोस्तों, उसको कम करने के लिए खुदाई खिदमतगार बनाया गया था। लाल कुर्ती आंदोलन चला था। इस संगठन के लोग लाल रंग का दोस्तों कपड़ा पहनते थे, इसी वजह से इसे लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है, याद रखेंगे। कई बार लोग खिलाफत को लेकर कंफ्यूज में होते। खिलाफत शौकत अली और मोहम्मद अली ने मिलकर स्टार्ट किया था। वो खलीफा पद को लेकर था, बाद में तुर्की ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया, तो इस तरह से खिलाफत आंदोलन भी भारत से समाप्त हो जाता, वो अलग है। ये लाल कुर्ती आंदोलन है जिसके संस्थापक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे भी याद रखेंगे, ठीक है। और इन्होंने महात्मा गांधी को मलंग बाबा भी कहा था, ये भी याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी पश्चिमी प्रांत में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से दोस्तों किसने मना कर दिया? देखिए, अंग्रेजों ने आदेश दिया था कि गोली चला दो, मतलब जलियांवाला बाग कांड जैसा हुआ था वैसा कांड करने का अंग्रेजों ने आदेश दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ गढ़वाल रेजिमेंट के लोग थे, ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट के लोग थे और उन्होंने दोस्तों गोली चलाने से मना कर दिया कि हम भारतीयों
ऊपर गोली नहीं चला सकते, ठीक है। तो इस तरह की अवहेलना भी हुई है और जो कि अच्छी है। सिंपल सी बात है, देखिए भारत के ऊपर भारतीयों ने ही शासन किया, ठीक है, और भारतीयों ने अगर साथ दिया होता तो भारत कब का आजाद हो गया होता, ठीक है। लेकिन आज सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से दोस्तों कब वापस ले लिया गया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, जब दांडी मार्च समाप्त हुआ था, ठीक है, तब। और इसको दोस्तों पहले वाले को दोस्तों कब वापस ले लिया गया, तो आगे अप्रैल 1934 में, ठीक है, अप्रैल 1934 में पूर्ण रूप से दोस्तों जो दूसरा वाला था वो भी स्टार्ट होता है। दूसरा वाला दोस्तों आपने पढ़ा कि सेकंड वाला कब स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे जनवरी 1932 में स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों ये जाके सब समाप्त कम हो जाते हैं, तो अप्रैल 1934 में सब समेटकर समाप्त कर दिए जाते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्व भारती भी देता है या कभी कभी विश्वविद्यालय लेकर इसको छोटा सा लिख देता है कि विश्व भारती की स्थापना किसने की, ठीक है, विश्व भारती की स्थापना। तो याद रखेगा इसकी स्थापना शांति निकेतन में हुआ था। कहाँ हुआ था, शांति निकेतन में हुआ था। शांति निकेतन कहाँ भैया, ये पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। और किसने किया था इसकी स्थापना, तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना किया था। एक सवाल और आता कब किया था, इतना पढ़ रहे हैं सर तो ये भी पढ़ लें, तो 1921 में ही दोस्तों ये बना था, ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया है। इस सवाल को भी याद रखेंगे। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जुड़े रहिए स्टडी 91 के साथ, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। मेहनत आपको हमारे साथ करना है, ये ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हरिजन संघ की स्थापना किया किसने किया, ठीक है। तो जो हरिजन संघ बना था ना, इसको देखिए बना था तो महात्मा गांधी ने बनाया था, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक है हरिजन संघ और एक है अखिल भारतीय हरिजन संघ, यानी पूरे भारत के स्तर पर दोस्तों हरिजन संघ है। दोस्तों दोनों हरिजन संघों की स्थापना किसने किया है, महात्मा गांधी जी ने ही किया है। बस अंतर क्या दोस्तों, एक हरिजन संघ है। शुरुआत में दोस्तों याद रखेंगे इस हरिजन संघ को हरिजन सेवा संघ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इसको हरिजन सेवा संघ कहा जाता था जब ये बना था, ठीक है। और ये अखिल भारतीय हरिजन संघ दोस्तों ये बड़ा हो गया। अच्छा, इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा यहाँ पर अध्यक्ष थे जमना लाल बजाज। कौन थे दोस्तों, जमना लाल बजाज क्या थे दोस्तों, इस हरिजन संघ के क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। ये भी याद रखेंगे, बहुत शानदार सा सवाल है, ठीक है। नहीं, जमना लाल बजाज, सॉरी, घनश्याम दास बिड़ला, याद रखेंगे। यहाँ पर किसका नाम आता है, घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, इसको ध्यान दीजिएगा। जमनालाल बजाज दोस्तों वो महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कहे जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। हरिजन सेवक संघ से दोस्तों कौन जुड़े थे, ये घनश्याम दास बिड़ला जुड़े थे, ठीक है। और हरिजन सेवक संघ जो बना था दोस्तों 1932 में बना था, ये भी याद रखिएगा। दोनों 1932 में, ये वाला भी दोस्तों 1932 में है, ठीक है। और अखिल भारती वाला जो दोस्तों ये तो 1932 में ही है। हाँ, अखिल भारती का आप पूछ सकते हो कि स्थान क्या था, ये अच्छा है। इसका स्थान दोस्तों दिल्ली था। दिल्ली में यह अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1932 में किया था, ये आप कह सकते हैं। कांग्रेस आंदोलन को कुचलने का प्रयास करने के कारण, ठीक है, कांग्रेस को कब गैर कानूनी घोषित कर दिया। कांग्रेस समय समय पर कई सारे आंदोलन कर रही थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इसको गैर कानूनी दोस्तों घोषित कर दिया था। और कब घोषित किया गया था, 1932 में, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस क्या कर रही थी दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी और बड़े पैमाने पर दोस्तों एक बार फिर से महात्मा गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया। इसलिए दोस्तों 1932 में इस कांग्रेस को ही अंग्रेजों ने क्या कर दिया, एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। करा हरिजन समाचार पत्र किसने आरंभ किया। सिंपल सी बात है, हरिजन सेवा संघ या फिर अखिल भारतीय हरिजन संघ के अध्यक्ष या स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। तो सिंपल सी बात है, उत्तर भी यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे महात्मा गांधी जी ने दोस्तों समाचार पत्र स्टार्ट किया था। अच्छा, अगर समाचार पत्रों की बात आ जाए तो देखिए समाचार पत्र में कुल 3 समाचार पत्र का नाम आपको याद रखना चाहिए जो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया है। एक हरिजन याद रखेगा, एक यंग इंडिया याद रखेगा, ठीक है, यंग इंडिया याद रखेगा, और एक नवजीवन याद रखेगा, ठीक है, नवजीवन, ठीक है। ये 3 समाचार पत्र हैं दोस्तों जो महात्मा गांधी जी से संबंधित हैं। और किसने शुरू किया दोस्तों, महात्मा गांधी जी के ये 3 जो है समाचार पत्र हैं, ठीक है। एक और याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर याद रखने लायक है सवाल, ठीक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी की क्या है दोस्तों, ये आत्मकथा है, ठीक है। ये आत्मकथा है जिसे गांधी जी ने स्वयं लिखा है। ये भी दोस्तों गांधी जी की किताब है, तो इस किताब को भी याद रखिएगा। एक और पत्रिका दोस्तों इंडियन ओपिनियन, इसको भी याद रखिए, याद आ गया, ठीक है, इंडियन ओपिनियन। हाँ, इंडियन ओपिनियन की दिक्कत है दोस्तों कि इंडियन ओपिनियन भारतीय नहीं था। इसको गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। कहाँ पर शुरू किया था, इसको गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था, इसलिए इसको आप अलग से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बाकी किताबों की बात करें तो एक किताब और अगर आप याद कर लीजिए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक किताब गांधी जी का और है
हिंद स्वराज, क्या नाम है दोस्तों उस किताब का नाम है? हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज भी किताब है और सत्य के साथ मेरे प्रिय, सत्य के साथ मेरे प्रयोग तो फिलहाल आत्मकथा है, हिंद स्वराज आप अलग से याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये सभी किताबें हैं और पत्रिकाएं हैं जो महात्मा गांधी जी से संबंधित हैं और ये बार बार पूछा जाता है। लिख रहा दोस्तों इंडिपेंडेंट समाचार पत्र जो था ये किसने आरंभ किया था? नाम क्या दोस्तों? इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो याद रखेगा ये समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू जी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? मोतीलाल नेहरू जी जो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने दोस्तों स्टार्ट किया है। एक सवाल और आता दोस्तों, इन्हीं के पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू, इनके पुत्र कौन है? इनके पुत्र का नाम है जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। दोस्तों इन्होंने एक समाचार पत्र स्टार्ट किया था, इनका समाचार पत्र क्या था? उसका नाम था नेशनल हेराल्ड। क्या नाम था दोस्तों? नेशनल हेराल्ड, याद रखेंगे नेशनल हेराल्ड। और इनकी जो आत्मकथा दोस्तों उसका नाम क्या है दोस्तों? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या नाम दोस्तों? इस प्रसिद्ध किताब है इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखेंगे ये इनकी प्रसिद्ध किताब है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। होम एंड द वर्ल्ड, कौन सी किताब है दोस्तों? एक किताब है होम एंड द वर्ल्ड। आपसे सवाल करा दोस्तों होम एंड द वर्ल्ड ये किसने लिखा है? ये किताब दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, किसकी किताब है दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताब है, ठीक है, याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताब है। रविन्द्रनाथ टैगोर की दोस्तों दो और किताबें हैं, जरा उन्हें भी याद रखेगा। एक किताब का नाम है पोस्ट ऑफिस और दूसरे का नाम है गोरा। क्या नाम है दोस्तों? पोस्ट ऑफिस और एक का नाम क्या दोस्तों? गोरा नाम है। ये दो याद रखेंगे, ये दो किताबें और रविन्द्रनाथ टैगोर की, बाकी एक होम एंड द वर्ल्ड है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह की शानदार किताबें भी साथ साथ पढ़ते चलिए। आगे कोई एक लेक्चर में दे दूंगा जिसमें स्पेशली सभी समाचार पत्रों के बारे में चर्चा होगा, किताबों के बारे में चर्चा हो जाएगा, तो तैयार हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए जो संबंधित लोग थे, कैरेक्टर थे, उनके बारे में दोस्तों मैंने पढ़ लिया, उनसे संबंधित समाचार पत्र किताबें कौन सी हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, वो मैंने दे दिया दोस्तों। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय पढ़ा दिए गए हैं पूरा डिटेल में, ये उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, इसीलिए यहाँ पर ई बुक लिखा है, ठीक है। ये ई बुक अगर आप परचेज करते हैं ना तो इसका प्रिंट आउट आपको खुद से कराना पड़ेगा, आप खुद से प्रिंट निकालकर उसके माध्यम से आप रीड कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों किताबें ऑर्डर करते हैं तो किताब तो सीधा घर पे जाएगी बाई पोस्ट, ठीक है। वो किताबें आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑफलाइन खरीद सकते हैं। ऑनलाइन आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो फ्लिपकार्ट से ले लीजिए, अमेजन से ले लीजिए, मीशो से ले लीजिए, हर जगह किताब लिस्ट है। लेकिन मौका दीजिए, जुड़िए। जो ऑनलाइन फाउंडेशन बैच अभी स्टार्ट हुआ ना, इसको एक बार ज्वाइन करके देखिए दोस्तों, कसम से बता रहा हूं, मतलब आप भूल जाओगे कि किस स्तर की पढ़ाई यहां पर हो रही, जबरदस्त। आपने अगर किसी भी कोचिंग से पढ़ा है और ऑनलाइन पढ़ा है, किसी का भी पेड बैच लिया, मैं कह रहा हूं एक बार स्टडी 91 का पेड बैच लेके देखिए, और स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री का पेड बैच, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का पेड बैच आपको लगेगा कि क्या सर शानदार क्लास है और क्या जबरदस्त तरीके से चीजें पढ़ाई जा रही हैं। फिर आगे दूसरे विषय के लिए दोस्तों आप परेशान नहीं होंगे, दूसरा विषय आप खुद ब खुद दोस्तों परचेज करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ सर ये आवश्यक है और इसके लिए तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन समाप्त होता है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। एक लाइक कमेंट जरूर करिएगा, आप सभी से निवेदन है। एक बार चेक कर लीजिए कि बेल आइकन प्रेस है कि नहीं, चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी नोटिफिकेशन जाएगा और आपको पता चल पाएगा। वैसे टाइम तो फिक्स है, रोज 10 बजे रेडी रहा करिए और पर डे क्लास चलती है और हमेशा चलती रहेगी जब तक कि सभी विषय समाप्त न कर दिया जाए। A to Z इसी सीरीज में मैं सब विषय पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको जुड़ करके पढ़ना होगा, देखना होगा, ठीक है। तो सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।